भारत और पाकिस्तान के पीएम की प्रस्तावित मुलाकात पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा है कि अभी पाकिस्तान से वार्ता करने का माहौल नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान से सीज फायर उल्लंघन रोकने की भी मांग की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने पाकिस्तान से मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अपनी धरती से आतंकी गतिविधियां चलाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। इस बीच पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि भारत को दोस्ताना माहौल में बातचीत के जरिए मसले सुलझाने चाहिए। शरीफ का ये बयान तब आया है जब भारत के रक्षा मंत्री ने भारतीय फौज को पाकिस्तान की हरकतों का जवाब देने की खुली छूट दे दी। एक और पाक पीएम बातचीत पर जोर दे रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी की ओर से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन लगातार जारी है। इस बार फिर पुंछ के बालाकोट मेंढर हमीरपुर से पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की है। देर रात से गोलीबारी शुरू हुई तो तड़के सुबह तक ये चलती रही। पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी फायरिंग की गई। जम्मू के रामगढ़ सेक्टर में सीमा पार से बीएसएफ जवानों को निशाना बनाकर पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की है। फायरिंग में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। अगस्ता हेलीकॉप्टर सौदे पर सीएजी की रिपोर्ट संसद में पेश कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि कीमत का अनुमान बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। सीएजी का यह भी कहना है कि सौदे में 10 साल की देरी से भी देश को नुकसान हुआ। अगस्ता वेस्टलैंड पर आई सीएजी रिपोर्ट को लेकर बीजेपी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। कहीं न कहीं प्रमाणित हो गया है सीएजी रिपोर्ट में कि वो अगस्ता वेस्टलैंड डील में एक बड़ा लूट का प्रमाण उभर के आया है। कांग्रेस की सरकार को, मनमोहन सिंह की सरकार को इस देश के सामने भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों का जवाब देना होगा। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सीएजी रिपोर्ट पर जब सदन में चर्चा होगी तो वो जवाब देगी। देखिए, ऐसा कोई क्या रिपोर्ट निकली है तो इसमें चर्चा करनी चाहिए, हाउस चलनी चाहिए। अगर हाउस ही नहीं चल रही है तो हम इस पे हम टेलीविजन पे क्यों बोले? हमें जो वही बताना है हम हाउस में बताएंगे ताकि देश गवाए। दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त सीएजी शशिकांत शर्मा है जो इस सौदे की शुरुआत से लेकर अंतिम रूप दिए जाने तक रक्षा मंत्रालय में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात थे। हालांकि ये रिपोर्ट पूर्व सीएजी विनोद राय ने अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में तैयार की थी। तेलंगाना के मुद्दे पर हंगामे के चलते लोकसभा बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले ये तय हुआ था कि फूड सिक्योरिटी बिल पर सोनिया गांधी सदन में बोलेंगी, लेकिन हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई नहीं हो पाई। तेलंगाना के विरोध में आंध्र प्रदेश के कई सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया है। रायलसीमा और सीमांध्र से आने वाले ये सांसद अलग तेलंगाना राज्य के गठन का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले लोकसभा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी और संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ के बीच में नोकझोंक हो गई। जोशी का कहना था कि कमलनाथ ने उनके साथ गलत बर्ताव किया है। इस पर बीजेपी ने हो हंगामा किया, जिसके बाद कमलनाथ को झुकना पड़ा। उधर संसद में जारी गतिरोध खत्म करने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक बेनतीजा ही खत्म हो गई। संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने को लेकर सहमति नहीं बन पाई। इससे पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक में भी किश्तवाड़ मुद्दे पर चर्चा हुई। बीजेपी नेताओं ने यह तय किया था कि प्रश्नकाल चलने ही नहीं दिया जाए और किश्तवाड़ हिंसा पर भी चर्चा। वहीं किश्तवाड़ हिंसा को लेकर राज्यसभा में जबरदस्त कोहराम मचा। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा भी चालू हो गया। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बार बार बाधित भी हुई। उधर किश्तवाड़ हिंसा को लेकर विपक्ष के हंगामे पर राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी बेहद नाराज हो गए। उन्होंने यहां तक कह डाला कि सदन में अराजकता का माहौल है। The honorable members wish this house to become a federation of anarchists, then it is a different matter. Because there is no order. This is not the way to raise things. सभापति हामिद अंसारी के बयान का राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के लिए फेडरेशन ऑफ अनार्किस्ट टर्म इस्तेमाल किया जाना ठीक नहीं है और इस बयान को वापस लेना चाहिए। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर दंगा फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही जताया था कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी दंगा फैलाएगी। तो मैंने कहा था वही हो रहा है। बिहार में 2 महीने में 6 से ज्यादा कम्युनल इंसिडेंट हो चुके हैं। राजस्थान टॉप में हो चुका है।
किश्तवाड़ में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का सोच विचार पूरा का पूरा सांप्रदायिक है और उसी के आधार पर उनकी राजनीति चलती है। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा दंगे कांग्रेस के राज में ही हुए। बीजेपी शासित राज्यों में ही दंगे क्यों हो रहे हैं? बीजेपी शासित राज्यों में क्यों नहीं? मैं समझता हूं कि सारे लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि दंगे सर्वाधिक दंगे यदि हुए हैं तो कांग्रेस की हुकूमत में ही सर्वाधिक दंगे हुए। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से पूछा है कि ये बयान दिग्विजय सिंह का है या फिर कांग्रेस का। दिग्विजय सिंह गैर जिम्मेदार वक्तव्य देने के लिए मशहूर है। कांग्रेस पार्टी ये सवाल उनसे जरूर पूछेगी कि उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी का कहना है। वोट बैंक पॉलिटिक्स की निम्न स्तर की राजनीति दिग्विजय सिंह करते हैं, ये पूरा देश जानता है। बीजेपी पर दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया तो शिवसेना भी उन पर बिफर उठी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि दिग्विजय सिंह को कुछ दिनों के लिए चुप रहना चाहिए। दिग्विजय सिंह जो नेता है, जो राजनीति में इतने सालों से काम करते हैं, वही अब देश के लिए खतरा बन गए हैं। हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि कुछ दिनों के लिए राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र के सुरक्षा के लिए आप अपने मुंह को ताला लगाइए। देश पे बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मांग की है कि किश्तवाड़ मामले की केंद्रीय जांच कराई जाए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व गृह राज्य मंत्री पर भी कार्रवाई की मांग की। सेंट्रल गवर्नमेंट को दखल देना चाहिए, उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी उसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जब दोषी लोगों की बात आएगी तो वहां का गृह राज्य मंत्री सबसे पहले इसमें दोषी पाया जाएगा, जिन्होंने अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी निष्ठा से नहीं निभाया। किश्तवाड़ हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार से जवाब मांगा है। जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से 2 दिनों में हलफनामा देने को कहा गया है। हिंसा और कर्फ्यू के चलते जम्मू में फंसे श्रद्धालुओं को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा कि फिलहाल गुलाबगढ़ में 357 श्रद्धालु फंसे हुए हैं। हालांकि सरकार ने लोकल टीवी चैनलों पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया। अब 21 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई। किश्तवाड़ में हिंसा की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू से 225 यात्रियों के जत्थे को अमरनाथ के लिए रवाना कर दिया गया। किश्तवाड़ हिंसा के बाद बड़े तनाव को देखते हुए जम्मू, किश्तवाड़ समेत 7 जिलों में कर्फ्यू जारी है। वहीं पर कुछ इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। इस बीच जम्मू में कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई। जम्मू के किश्तवाड़ की एक तस्वीर ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को शर्मसार किया है। हिंसा के चलते एक डॉक्टर की शादी रुकने के कगार पर थी, लेकिन दूसरे संप्रदाय के लोग मदद को आगे आए और शादी करवाने में मदद की। बिहार के नवादा में भी हिंसा भड़की है। उधर लोकसभा में बिहार के नवादा में हुई हिंसा पर सवाल उठाए गए। आरजेडी सांसद रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार सरकार हिंसा पर काबू पाने में पूरी तरह नाकाम रही है। बिहार में नवादा सरकार के नियंत्रण में दंगा फैल गया, महोदया। बिहार के नवादा में हुए दंगे को लेकर जेडीयू ने भी दिग्विजय के ही अंदाज में बीजेपी को घेरा है। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने जेडीयू के आरोपों पर पलटवार किया है। नीतीश जी का एक ही तकिया कलाम है कि हर चीज में, चाहे वो बच्चों के मरने की घटना हो या सांप्रदायिक दंगे हों, वो उसमें एक षड्यंत्र देखें। एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान ने बिहार दंगे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा है। उधर नवादा में कर्फ्यू जारी है। 2 गुटों के बीच हुई झड़प के बाद यहां पर कर्फ्यू लगाया गया था। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई। चारा घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है। लालू ने रांची सीबीआई कोर्ट के जज को बदलने की जो मांग की थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज साल 2011 से ही केस की सुनवाई कर रहे थे, तो फिर अब जाकर क्यों आपत्ति जताई गई है। लालू प्रसाद ने रांची के सीबीआई कोर्ट का जज बदलने की मांग की थी। लालू ने जज को जेडीयू नेता और नीतीश सरकार के मंत्री पीके शाही का रिश्तेदार बताया था। जज बदलने की याचिका झारखंड हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद लालू ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लालू की अर्जी खारिज होने पर जेडीयू नेता साबिर अली ने कहा है कि किसी भी जज पर इल्जाम लगाने से पहले सोच समझ लेकर ही कोई टिप्पणी करनी चाहिए। फूड सिक्योरिटी बिल का मौजूदा ड्राफ्ट नरेंद्र मोदी को मंजूर नहीं। इस बाबत मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि इस बिल से गरीबों के लिए खाद्य असुरक्षा पैदा हो जाएगी। फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर मोदी ने प्रधानमंत्री से देश के सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक भी बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि एक ऐसा मुद्दा है जिसे केंद्र और राज्य सरकारें दोनों का वास्ता है, इसलिए राज्यों से भी राय लेनी चाहिए। मोदी की पीएम को चिट्ठी पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा है। ट्विटर पर दिग्विजय ने लिखा है कि मोदी को बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी पर ही भरोसा नहीं है, तभी तो फूड सिक्योरिटी बिल पर वो सीधे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। ये तो सुषमा स्वराज के खिलाफ अविश्वास का मामला है। दिग्विजय ने ट्विटर पर यह भी लिखा है कि बीजेपी और इसके बड़े नेता गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के हक में नहीं है। इससे साबित होता है कि वो गरीब विरोधी है। गरीबों के हित वाली सभी योजनाओं का बीजेपी विरोध करती है। भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन की मांग को लेकर किसानों ने जंतर मंतर पर धरना दिया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर ये बिल उनके हितों के खिलाफ हुआ तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश में बुधवार को होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल राम नरेश यादव से मुलाकात की। बुधवार शाम 7 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। झारखंड में एक बार फिर सरकार का सियासी संकट सामने आया है। स्थानीयता के मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी ने जेएमएम के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की जा रही है। झारखंड में बढ़ती नक्सली वारदातों को लेकर केंद्र ने राज्य सरकार पर सख्ती दिखाई है। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि अगर राज्य सरकार नक्सली वारदातों पर रोक नहीं लगाती है तो उसकी आर्थिक मदद कम की जाएगी। बीजेपी महासचिव वरुण गांधी पश्चिम बंगाल के सिंगूर पहुंचे। यहां उन्होंने उन किसानों से मुलाकात की जिनकी जमीन टाटा के नैनो प्रोजेक्ट के लिए ली गई थी। वरुण ने कहा कि किसानों के साथ अत्याचार हुआ है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनाव के नाम पर खुलेआम चंदा वसूलने की तैयारी में है। इसके लिए बाकायदा रसीद बुक छपवाई गई है। यहां तक कि राज्य के अलग अलग हिस्सों से रकम इकट्ठा करने का टारगेट भी फिक्स कर दिया गया। रायपुर में चुनावी तैयारी में जुटी कांग्रेस में घमासान मच गया है। नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे के घर पर चुनाव समिति की बैठक खत्म होने से पहले ही अजीत जोगी तुरंत निकल गए। इसके बाद जोगी समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस जहां एनकाउंटर केस में आरोपी पुलिस ऑफिसर पीपी पांडे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले पांडे ने अहमदाबाद से स्पेशल सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया। दिल्ली में आतंकी खतरे की आशंका को देखते हुए गृह मंत्रालय की बैठक में कई फैसले किए गए। 15 अगस्त के मौके पर सुरक्षा को लेकर यूएवी और हेलीकॉप्टर से नजर रखी जाएगी। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है। इसी के तहत लाल किले के पास फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। दिल्ली में प्याज खाना आम लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। थोक बाजार से खुदरा बाजार तक आते आते प्याज की कीमत 75 से 90 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। हफ्ते भर में प्याज की कीमत 3 गुना तक बढ़ गई। प्याज की बड़ी कीमतों पर कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने कहा है कि हम जादूगर नहीं है कि कीमतें कम कर दें, लेकिन इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। महंगे प्याज से जनता ही नहीं नेता भी त्रस्त हैं। कानपुर में बीजेपी विधायक सतीश महाना बेकाबू प्याज को लॉकर में जमा करवाने बैंक पहुंच गए। बैंक मैनेजर ने उनके प्याज को रिसीव कर लॉकर में जमा भी करा दिया। उधर सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। अब सोने पर 8 के बजाय 10 और चांदी पर 6 के बजाय 10% आयात शुल्क लगेगा। इस फैसले से सरकार को 4,830 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय की उम्मीद है। बुलंदशहर में छेड़खानी से परेशान कुछ छात्राओं ने एक मनचले की जमकर पिटाई की है। ये लड़का आए दिन अपने दोस्तों के साथ इन छात्राओं को स्कूल जाते समय छेड़ता था। आज इनका सब्र जवाब दे गया और मनचले की शामत आ गई।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने यहां रह रहे दूसरे राज्य के लोगों के घरों पर हमला बोल दिया। लाठी डंडे से लैस एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने इन लोगों के घर पर जमकर तोड़फोड़ की। कोल्हापुर के फुलेवाड़ी में एमएनएस कार्यकर्ताओं का गुस्सा एक मासूम के साथ रेप के बाद फूटा। बताया जा रहा है कि 2 साल की बच्ची के साथ झारखंड के एक शख्स ने रेप किया। ऐसी घटना के बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के बाद शिवसेना के कार्यकर्ता भी लाल लश्कर के साथ सड़कों पर उतर आए। शिवसेना ने दूसरे राज्यों से आए लोगों को महाराष्ट्र छोड़ने की धमकी दी। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में दिन दहाड़े एक महिला से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। यहां 2 बदमाशों ने एक महिला को बहलाया, फुसलाया और उसके गहने लेकर फरार हो गए। पुलिस जांच में जुटी है। हरियाणा के सोनीपत में ट्रक की जोरदार टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गई। आग लगने से कार में बैठे 3 छात्र जिंदा चल गए।